आज 36 साल से ज्यादा का समय हो चुका है विस्थापन को कश्मीरी पंडित समाज की, जब कश्मीर घाटी से विस्थापित होके उनको जम्मू में या देश के अन्य कोनों में जाना पड़ा, लेकिन अपनी विरासत को, अपने कल्चर को आज भी वो संजोए हुए हैं, जिंदा रखे हुए हैं। और महाशिवरात्रि का फेस्टिवल सबसे अहम फेस्टिवल, सबसे बड़ा दिन उनके लिए होता है। और जम्मू के बाहर भी उसी तरह ट्रेडिशन के साथ, उसी तरह जिस तरह से ये कश्मीर घाटी में मनाते थे, आज भी मनाते हैं। लेकिन आज भी एक टीस जो है, एक दर्द जो है इनके सीने में है, और एक उम्मीद भी है। उम्मीद है कि कभी ऐसे हालात कश्मीर घाटी में बनेंगे जब वापस ये जा पाएंगे, और जैसे पहले लगभग 3 दशक से ज्यादा का समय हो चुका है, जब इससे पहले जब ये अपने वहीं कश्मीर घाटी में अपने घरों में मनाते थे, उसी तरह ये वापस मना पाएंगे। क्या कुछ ये सोचते हैं, इनसे जानेंगे। अरुण जी, हम आपसे जानना चाहेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार। 36 साल से ज्यादा का समय हो चुका है, जी जी। आज भी आपने अपनी विरासत को जिंदा रखा है, ये कितना इम्पोर्टेंट आपके लिए? देखिए, ऐसा है कि जो एक कश्मीरी पंडित है वो हमेशा ये चाहेगा कि मैं अपनी जो भी हमारी कल्चरल है, जो हमारा भी कोई भी मतलब विरासती जो हमारा चलता आ रहा है, वो है कि सबसे बड़ा हमारा पर्व माना जाता है शिवरात्रि का, और उसको हम हमेशा ऊंचे दर्जे पे ही रखते हैं। और आप देख सकते हैं कि मैंने भी फिरन पहना हुआ है, बीन के कश्मीरी पंडित। मेरी बेटी ने भी फिरन पहना हुआ है, मेरी मिसेज ने भी फिरन पहना हुआ है, क्योंकि हम इस पर्व को हम भुला नहीं सकते हैं। शिवरात्रि का पर्व ये अनफॉर्चुनेट पार्ट है कि जो हमारे लिए इस टाइम पे, आज से 36 साल पहले जो कश्मीरी पंडित कश्मीर से निकाले गए हैं ड्यू टू पाकिस्तान स्पॉन्सर टेररिज्म, उसके कारण हम निकले गए हैं। अदरवाइज हम कश्मीरी पंडित वहां पे बैठे थे, मुस्लिम्स के साथ भी हमारी बरादरी थी। इवन कि हमारा यहाँ पे जो सलाम जो कहते हैं उसको हम सलाम हमारा नेक्स्ट डे माना जाता है। सलाम के दिन सलाम क्या होता है? सलाम का मतलब ये होता है कि मुस्लिम बरादरी हमें कॉन्ग्रेचुलेट करने आती थी, मुबारकबाद देने आती थी। लेकिन अनफॉर्चुनेट पार्ट ये रहा कि पाकिस्तान स्पॉन्सर टेररिज्म उन्होंने हमें बर्बाद करके रख दिया। और हम जब विस्थापित हुए, हम टेंटों में रहे, कश्मीरी पंडित एक टेंटों में रहा, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट को इसकी गूंज तक नहीं है। जो इस टाइम पे भी सेंट्रल गवर्नमेंट है, उनको इस चीज की गूंज तक नहीं है कि उन्होंने हमारे लिए किया क्या। इस टाइम पे रिलीफ बेनिफिट मिल रहा है 13,000 रुपए का 4 बंदों के लिए, चाहे उस फैमिली में 4 बंदे हो, 5 बंदे हो, 6 बंदे हो, लेकिन मिलता 13,000 रुपये, मतलब 3250 रुपये पर हेड। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि 3250 रुपये में क्या एक बंदा गुजारा कर सकता है? लेकिन इसके साथ साथ अरुण जी, मैं जानना चाहूंगा, आपकी बेटी भी आपके साथ बैठी है। आप किस तरह से आप समझते हैं कि जो एक विरासत एक पीढ़ी के बाद जो नेक्स्ट पीढ़ी में जो जा रही है, आपको लगता है आपकी ये ट्रेडिशन चलता रहेगा आगे? देखिए राजन जी, ऐसा है कि हमारा काम है अपने बच्चों को संस्कार देना, ठीक है। जब हम अपने बच्चों को संस्कार देंगे कि ये महाशिवरात्रि है, हमने इस पे पूजा करनी है, हमने हर एक चीज निभानी है। हम कहाँ रहते थे, हमारा मतलब वजूद कहाँ से स्टार्ट हुआ है, मतलब मेरी पैदाइश जम्मू की तो है नहीं है, मेरी पैदाइश है कश्मीर की। अब जब मैं अपने बच्चे को वही चीज दूंगा, बताऊंगा कि बेटा मैं यहाँ रहता था, हम फलानी जगह रहते। अब रिसेंटली जुलाई 2025 में हम गए थे श्रीनगर, तो उसके बाद कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद मैं अनंतनाग इसको लेके आया। एंड शी टोल्ड मी, इसने मुझे कहा, कहती पापा मैं ना यहाँ रहना चाहती हूँ। इसने मुझे खुद कहा। एंड कोइंसिडेंटली मुझे एक ब्रोकर का फोन आता है, और ये मेरी बेटी कहती पापा फोन कहाँ से आ रहा है? मैंने कहा कश्मीर से फोन आ रहा है। कहती पापा मेरी बात करा दो। और आपने क्या कहा उनको? तो हमारे लिए अगर एक वडले की भी कहीं भी जगह मिल जाए, बस उधर हमको अपना घर बनवाना है, वो भी कश्मीर। कैसा वाला घर? जैसा पहले था। कैसा वाला? टीन वाला। जब आप कश्मीर गए, कैसा लगा आपको? अपनापन लगा तो, पर जब उधर हमने देखा तो उधर बहुत गंद पड़ा था, और पूरा का पूरा जैसे सामान बस एक पार्ट दिख रहा था, बाकी सारा खराब था। तो कश्मीर घाटी
जो है जाना चाहते हैं सब लोग, लेकिन ऐसे हालात अभी तक वहां नहीं बन पाए हैं। आप देख सकते हैं कि जो ट्रेडिशनल वे होता है, जिस तरह से आप इन कलश के भीतर जो है आप देख सकते हैं फूल हैं, अखरोट हैं और जो पूजा का सामान है जो कि हमेशा से इस्तेमाल होता आया है, उसी का इस्तेमाल इसमें किया जाता है। यही जो वैल्यूज़ हैं, एक ट्रेडिशनल वैल्यूज़ है जो कश्मीरी पंडित समाज जो है अपनी नेक्स्ट जनरेशन तक जो है वो ट्रांसफ़र उन्होंने किया, और 3 दशक से ज़्यादा का समय हो चुका, लेकिन अपने इस विरासत को वो संजोए हुए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सर, आप ये बताएं, आपको काफ़ी समय हो गया और आपने कश्मीर में भी काफ़ी समय बिताया, क्या अंतर है आया आपकी इसमें जो ट्रेडिशन आप जिस तरह से मनाते थे और वापस जो कश्मीर घाटी हर कोई कश्मीरी पंडित जाना चाहता है, क्या सोचता है उसके बारे में? सबसे बड़ी चीज़ मैं ये कहूँगा, पहले सभी जो भी हमारे हिंदू ये सोसाइटी है उनको मैं पहले हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ शिवरात्रि की। दूसरी बात यह है कि आपने कहा कि फ़र्क क्या हो रहा है। फ़र्क हो रहा है कि हम अपने कल्चर और ट्रेडिशन को आहिस्ता आहिस्ता भूलने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम देखें जो हमने कोशिश की है, हमारी जनरेशन जो है इस वक्त की जनरेशन, हम कोशिश करते हैं बराबर वो ट्रेडिशन बराबर चलते रहें। आज आप देख रहे हैं यहाँ से हम पूरी तरह इसको हम कहते हैं वाटुक, हम ये लाते हैं, हम बरते हैं, हम इसकी पूजा बराबर करते हैं। ये शिव, शक्ति, गणेश, कुमार जी और बाकी समझो ये उसके जो बाराती है, तो वो हम इसको करते हैं, हम इसकी पूजा करते हैं बराबर 12 बजे तक ये होता है। तो ये कल्चर जब हम ट्रेडिशन आगे आगे चलाने की कोशिश करेंगे, ये तभी मुमकिन है जब हम अपने बच्चों को इस तरह की तरबियत दें। लेकिन दूसरी ओर अगर देखें कि जो हमारे बच्चे हैं, नई नई जनरेशन जो आ रही है, वो बाहर है, सभी अपने पेट के लिए नौकरी करते हैं, काम करते हैं, काम ढूंढते हैं, तो उसके लिए अब ये ट्रेडिशन पूरी तरह से वैनिश होने जाता है। उसके बावजूद जो है, अगर कुछ बता पाएंगे, आपने जिस तरह से बताया ये वटुक पूजा है और इसमें जो कलश है ये शिव है, शक्ति है, तो किस तरह से इसमें क्या क्या सामग्री जो इस्तेमाल होती है? इसमें हम पहले अखरोट देखते हैं, वो उसमें रखते हैं। दूसरा हो गया कांद, कांद हो गया एक किस्म का वो जो शुगर है, शुगर के वो पैक्स जो है वो होते हैं। इसी तरह जो हम ये असल में लोई हम कह सकते हैं इसको, उसी का होना चाहिए ये, लेकिन यहाँ पर था ही नहीं कुछ, जो भी जिसको मिला गरीबी के हिसाब से उसने वो लगाया, ठीक है, वो होना चाहिए। और ये बाराती हम देख सकते हैं, और साथ ही साथ जो सामग्री है, चाहे हम उसमें देखेंगे श्रीफल है, जो साथ जो दालें हैं वो इकट्ठे मिक्स की जाती हैं, जो चावल है, चावल का आटा जो है उसके वो जो छोटे छोटे रोटियां हैं वो उनमें डाली जाती है। जो भी पका हुआ है, कोई वैष्णव के हिसाब से, कोई नॉन वेज जो मांस के, वो भी हम डालते हैं। हालांकि सबसे बड़ी जो एक शिव की जो पूजा है आराधना, वो सिर्फ कश्मीर में सबसे ज्यादा थी, और शिव भक्त जो हम मानते भी हैं वो कश्मीर के हैं, और आज भी हम इसी में ज्यादातर हालांकि हम करते भी हैं, बाकी हम ये जरूरी नहीं है कि हम, लेकिन जो ये शिव है, शिव भक्त ज्यादा कश्मीर, और इसकी सबसे ज्यादा उपासना कश्मीर में होती है। एक अंतिम सवाल आपसे होगा, आपको लगता है कि कभी ऐसा दिन आएगा जब आप कश्मीर घाटी में उसी तरह मना पाएंगे जिस तरह से पहले आप विस्थापन से पहले मनाते आए? ये पॉसिबल है तब जब गवर्नमेंट एक पूरा परफेक्ट अल्टरनेटिव कोई ढूंढ निकाले। तो कहने में ये सिर्फ करते हैं कि वोट के हिसाब से, लेकिन नहीं, आजकल हम कह सकते, मैं कहता हूं खुद कि आजकल अगर किसी को हम वोट देते हैं वो किसी के नाम पर देते हैं, जैसे बीजेपी है उसको हम मोदी के नाम पर दे। उनके जो यहां पर रिप्रेजेंटेटिव्स आर नॉट फॉर देम बिकॉज दे डू नथिंग फॉर अस। आपको एज ए कश्मीरी पंडित आपको उम्मीद है कि आप जिस तरह से आप समझते हैं कि जो हालात अभी हैं या आने वाले समय में रहने वाले हैं, वापस वो दिन आएगा जब आपकी पोती ने भी कहा कि वो कश्मीर घाटी रहना चाहती है? पॉसिबल तब है जब सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ साथ सबसे बड़ी चीज है स्टेट गवर्नमेंट। अगर स्टेट गवर्नमेंट यहां पर निकालते हैं प्लॉट्स, भाई बाढ़ आई है उनके लिए, 36 साल हो गए हमको, है ना, एक
आवाजें मारता है, हमारा चीफ मिनिस्टर है फारूक अब्दुल्ला, जो भी है वो एवर इट में भी है ना, लेकिन ये कोई काम नहीं करते हैं। ये सिर्फ नाम के देते हैं, हम इनको स्वागत करते हैं। अरे भाई किस बात का स्वागत? क्या आपने वहां कोई इंतजाम किया है? क्या आपने कोई जगह चुनी है लोगों के लिए रहने के लिए? एक जगह होनी चाहिए, वो भी है ना। नहीं, अब वहां बड़गांव में 3 फ्लैट्स बनाएंगे वहां पर। अरे भाई किसके लिए आपने बनाए हैं? वो जो एम्प्लॉयज बेचारे वहां इधर उधर भटक रहे हैं उनके लिए। आपने कश्मीरियों के लिए कुछ नहीं किया है। तो देख सकते हैं कि हालांकि उम्मीद है इनको कि यदि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट मिलकर काम करें इस दिशा में तो कुछ हो सकता है। एक दिन ऐसा भी आ सकता है कि कश्मीरी पंडित समाज वापस कश्मीर घाटी जाके वैसे ही अपने ये जो त्यौहार हैं वैसे मना पाएं। और हालांकि अपने जो है कल्चर को, अपनी विरासत को संजोए हुए हैं, और लेकिन कहीं ना कहीं चिंता ये भी है कि जो आने वाली जनरेशन है क्या उन तक ये जो ट्रेडिशन है, वो कल्चर है, वो कड़ी चलती रहेगी या नहीं, उसको लेकर चिंता भी कहीं ना कहीं साफ दिखाई देती है। कैमरामैन चांद के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू।